एक के बाद एक 7 बार समन, नहीं हुए पेश केजरीवाल, बार बार समन की अवमानना, समन की वैधता पर उठाए सवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी इसके पहले भी सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 बार समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। 6वें समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है और ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी इसे लेकर खुद कोर्ट गई है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने ये भी दावा किया है कि कोर्ट में गया मामला ईडी द्वारा जारी समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजने के समन की अवहेलना किए जाने का है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया है। सीएम केजरीवाल के इस रवैये पर ईडी ने सवाल उठाए हैं। ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल के 3 समन पर न आने के बाद आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता था, जिसे लेकर ईडी ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया था। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए उल्टे सीधे बहाने बनाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी सीएम केजरीवाल हाजिर होते हैं या नहीं। जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब हमें पहला सम्मन आया था तो हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि भाई ये सम्मन किस चीज से रिलेटेड है, आप जिन्हें बुला रहे हैं वो किस अथॉरिटी से बुला रहे हैं, क्या दोष है उनका, एज ए दोषी बुला रहे हैं, एज ए विटनेस बुला रहे हैं, जिसका आज तक ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया। तो जो हमने प्रश्न पूछा, मूलभूत अगर हम इस देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो हमने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब उनको देना चाहिए था। आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ईडी खुद ही कोर्ट चली गई कि भैया केजरीवाल जी आ नहीं रहे कोर्ट। तो जब आप कोर्ट में चले गए तो फिर नोटिस का क्या मतलब है भाई? कोर्ट से एक बार डायरेक्शन इंतजार कर लीजिए, कोर्ट का डायरेक्शन आ जाएगा। और जब कोर्ट खुद मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को कोर्ट में वीसी के माध्यम से ज्वाइन हुए, उसमें उन्होंने यही कहा कि माय लॉर्ड हमारा बजट सेशन चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक बजट सेशन चलेगा, उसके बाद आप कोई भी डेट दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा। तो जब खुद माननीय अदालत ने 16 मार्च तक का टाइम दे दिया तो ईडी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है भाई? ईडी भी वेट कर ले 16 मार्च तक। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अदालत टाइम दे रही है तो आपको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। 16 के बाद आप भी बुला लें कोई आपसे, और आप तो खुद चले गए हैं कोर्ट में, तो अब तो कोर्ट से ही डिसीजन होने दीजिए। ये दिखाता है, जो मैंने बात बोली उससे थोड़ा मामला डाइसी लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दबाव है, कुछ तो प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है कि भाई चंडीगढ़ में बुरी तरह से इनकी बेइज्जती हुई है, अब एजेंडा बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोई दूसरी न्यूज चलनी स्टार्ट हो जाए चंडीगढ़ में जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है। दूसरा इनका पर्पस ये है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को डराया जाए। आप देख रहे हैं इस समय अगर पूरे देश में इस जो भ्रष्ट और जो तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, अगर कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है इसके खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और उनको हरा भी रहे हैं। इतनी छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी को हरा भी रही है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जितने भी जगहों पे, हर जगह पे वो हार रहे हैं। तो इनका पर्पस यही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डराया जाए, अन्यथा कोई मतलब नहीं था। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। अलायंस को लेकर लगातार अटकलें जो है वो चल रही है, कई तरह की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कब तक अनाउंसमेंट होगी? देखिए, बातचीत चल रही है। अभी परसों भी बातचीत हुई थी, उनके प्रतिनिधि और हमारे प्रतिनिधि बैठे थे, और जो भी फैसला होगा हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे। के घटनाक्रम पर हम दुख जाहिर करते हैं। ये किसानों का आंदोलन है, इसका स्वरूप अहिंसक है। किसानों को भी हर प्रकार की अहिंसा से बचना चाहिए और सरकार को भी हर प्रकार के दमन से बचना चाहिए।
पार्टी? ये कैसा गठबंधन है कि पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बेमेल की बारात है, इसके सार्थक नतीजे नहीं निकलते। जांच एजेंसियां अपने कार्य में लगी रहती हैं, इसको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करना चाहिए और इस सब के ऊपर अदालत है। अगर अन्याय हुआ है ऐसा लगता है तो अदालत का रास्ता भी खुला हुआ है।